सर हमने इंडिया की जो सबसे टॉप द लाइन है ना, वो है जगजीत, जिसको जगजीत भी बोलते हैं। ये जगजीत के कहले के मुकाबले में हमने तैयार की। उसमें जो मेन शाफ्टें थी वो 2.5 इंच की थी, हमने 3.25 यूज की। ठीक है जी। उसके पंखे 9 इंच के थे, हमने 10 इंच के यूज किए। बाकी A to Z जो भी है ना, हमने उसी आइडियोलॉजी को कॉपी किया है, उसी मैकेनिज्म को कॉपी किया है। शार्प का ब्लेड यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। वो ऑलमोस्ट 80-85 रुपीज़ का ब्लेड है। ठीक है जी। उसमें ये है कि मशीन की जो ट्रॉली है ना, तकरीबन 400 से 500 ट्रॉली के लगभग वो एक ब्लेड एक सीजन में कवरिंग दे सकता है। जिम्मेदार के लिए सबसे पहली बात ये है कि हमारी मशीन में वेट नहीं है। ठीक है जी। लोग बाहर वेट लगा देते हैं, जिम्मेदार को कहते हैं जी वेट लगाने से मशीन हल्की चलती है। चापर की आपकी बैलेंस होनी चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। इसी के अंदर वेट होना चाहिए, बाहर बाहर वेट नहीं होना चाहिए। हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की है, हमने ये यूज किया कि हमने वेट अंदर दिया हुआ। हमने जो ब्लेड यूज किया वो डबल ब्लेड लगा के उसके साथ हमने वेट कवर किया। हमारी मशीन की सबसे जो अच्छी बात है वो डीजल की एफिशिएंसी है। ठीक है जी। हमारी मशीन डीजल की तकरीबन 3.5 से 4 लीटर लेती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये कि ट्रॉली की स्पीड बहुत अच्छी है। हमारी मशीन बहुत सारे फार्मर्स ने पिछले साल, उससे पिछले साल ना गाजी में भी चलाई। अब जो गाजी है वो 65 हार्स पावर है। ठीक है ना। 65 हार्स पावर पे बहुत कम मशीनें चलती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीन बहुत अच्छी चलती। हम देसी राड या देसी वेल्डिंग यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें पता है इस मशीन ने बहुत मार खानी है। ठीक है जी। जिस चीज़ में मार खानी है उससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आया हूँ फैसलाबाद में, और यहाँ पर ये सुप्रीम ज़रूरी इंडस्ट्री की तैयार की गई चॉपर मशीन आप देख रहे हैं। बड़ी अच्छी मशीन है, ज़बरदस्त कटाई करती है और तूड़ी भी अच्छी बनाती है। और अगर नाड़ में कुछ नमी भी आ जाए तो ये मशीन काम नहीं छोड़ती, बल्कि काम को जारी रखती है। और इसके अलावा अगर आपके पास छोटा ट्रैक्टर यानी 65 हार्स पावर का ट्रैक्टर है तो वो भी इस मशीन को चला सकता है। ट्रैक्टर पर ये ज़्यादा लोड नहीं डालती, जिससे आपकी डीजल की बचत भी होती है और ट्रैक्टर की जो इंजन लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। और बाकी इस चॉपर मशीन के बारे में कुछ टेक्निकल और ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और सुप्रीम ज़रूरी इंडस्ट्री की वर्कशॉप जहाँ पर ये चॉपर मशीनें तैयार हो रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और अब चॉपर मशीन के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात हम लेते हैं। हमारे साथ सुप्रीम ज़रूरी इंडस्ट्री के ओनर शाहिद सलीम साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम है शाहिद सलीम और सुप्रीम ज़रूरी इंडस्ट्री फैसलाबाद में हमारा सेटअप है। हमें 5 साल हो गए चॉपर बनाते हुए। ठीक है जी। हमने इसको ज़ीरो से लेके एंड तक लेके गए हैं। और हमारी जो थिंकिंग थी, हमने इंडियन आइडियोलॉजी और मैकेनिज्म को जो है ना कॉपी करके ये उसके मुकाबले में पाकिस्तान में हमने ये सारा कुछ तैयार करने की कोशिश की है। और हम फोकस कर रहे हैं कि हम अपने पाकिस्तान में उसी टेक्नोलॉजी को बनाएं। अब ये देखें, ये हमारी मशीन है, इसकी रील हमने बनाई है, बिल्कुल सारी कटिंग इसकी CNC पे हुई है। ठीक है जी। पहले जो रील बनती है वो सिंपल एक चादर की ब्रिक से कवर होते हैं जिसके साथ ये बनाते हैं। हमने ये कोशिश की कि हम सेम बिल्कुल वही CNC पे इसे तैयार करें। ठीक हो गया। इसके साथ इसका टाई रॉड एंड है, इसके साथ इसकी कटिंग की स्पीड और परफॉर्मेंस बबल बक्से से ज़्यादा अच्छी है। जो हमने देखा और एक्सपीरियंस किया, उसके बाद हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया और हम इसमें बना रहे हैं। तो ये इसके बाद इसका ट्यूबुलर गियर है, और इस गियर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इस गियर में ना मशीन गर्म होती है, ना इसके साथ कोई इश्यू बनता। फिर आ जाता है इसका रूटर। रूटर पे हम डबल ब्लेड यूज़ करते हैं, और डबल ब्लेड में ये है कि एक मशीन का अपना ही अच्छा रिजल्ट बनता है, जिसके थ्रू क्रशिंग बहुत अच्छी है। फिर टायर इंडियन में आते थे 700-19 के, हमने 750-20 के टायर यूज़ किए। अच्छे टायर हैं ये अच्छे टायर की वजह से ये है कि मशीन खेतों में बड़ी आसानी से चलती है। हमने शार्प का ब्लेड यूज़ किया इसके अंदर। ठीक है जी। इसका जो पेंट क्वालिटी है वो हमने टॉप ऑन यूज़ किया, जो आपके कार के अंदर पेंट होता है ना, जिसको 2K का पेंट कहते हैं। ठीक है ना। ये हमने 2K का पेंट यूज़ किया। इसमें 2 टूल किटें हैं। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी साइड पे एक कैन रखने के लिए हमने कवर दिया हुआ है। ठीक है जी। ये कैन रखने के लिए, ठीक है, डीजल वगैरह के लिए कोई भी चीज़ इसमें रख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इसके हम सबसे जो मेन चीज़ है, हमारी मार्केट में शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट क्या करते हैं, जो चेसिस है यानी इसकी जो बॉडी है उसकी थिकनेस कर देते हैं 4 मिली। हमारी मशीन की 5 मिली थिकनेस है। फिर उसके बाद ये कि हमने ये
पुल्लर यूज़ किए हैं। ये जो पुल्लर है, बहुत सारी कंपनी जो है ना ये पुल्लर ख़त्म करके सिंपल बैरिंग लगा रही। उसमें ये होता है कि पुल्लर डबल शीट हो जाती है। पहले शीट है 5 मिली का, ये पुल्लर लगा हुआ है, जिसकी वजह से मशीन की जो ताकत है ना दोनों साइड से मजबूत हो जाती है। अगर कोई थोड़ा बहुत कमी बेसी कोई चीज़ आ जाती है मशीन के अंदर, मशीन को नुकसान नहीं होता। फिर उसके बाद हम टोटल इसमें लॉक वाला नट बोल्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, देसी नट बोल्ट यूज़ नहीं कर रहे, मिलीमीटर साइज में यूज़ कर रहे हैं। ईटी केटी के इसमें बैरिंग यूज़ कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे टॉप क्वालिटी के जो बैरिंग पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वो ईटी केटी के बैरिंग है। ठीक है जी, इन बैरिंग में 2-2 साल 3-3 साल तक कोई इशू नहीं बनता। हमारे फैसलाबाद में लोकल पास में ही मेरे बैरिंग बन रहे हैं, जहाँ जो हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर भाई यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है, वो लो कॉस्ट में मशीन बनाना चाहते हैं। वो लाजमन है, जब लो कॉस्ट पे आप जाएंगे तो फिर उसी में यही होगा कि आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, लो मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। हमने मशीन में किसी जगह भी कोई लो मटेरियल यूज़ नहीं किया। एनडीएन बेसिकली एक ब्रांड है जापानीज का। अब वो असल जो ब्रांड है उसका बैरिंग पाकिस्तान में कोई भी नहीं लगा रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है जी, ये ईटी केटी के बैरिंग है, चाइना की इंपोर्ट है। मगर चाइना में इस वक्त आपको पता है कि हर तरह की चीज़ बन रही है। ठीक है जी, आपका वो ये कह सकते हैं कि सस्ते सस्ता भी मोबाइल भी बन रहा है और आईफोन भी चाइना में ही बन रहा है। ठीक है जी, तो ये बैरिंग बहुत टॉप क्वालिटी के हैं। ठीक है जी, और जो हमारे पाकिस्तान में अच्छे घर मशीनरी बनाने वाले हैं वो ये ब्रांड यूज़ करते हैं। ठीक है जी, हमारे रूटर में जो ब्लेड यूज़ कर रहे हैं हम वो इंडियन ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम चाइना का ब्लेड को पसंद नहीं करते। चाइना के ब्लेड के जो शार्पनेस है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इंडियन ब्लेड की जो शार्पनेस है उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम शार्प का ब्लेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, वो ऑलमोस्ट 80-85 रुपीज़ का ब्लेड है। ठीक है जी, उसमें ये है कि मशीन की जो ट्रॉली है ना तकरीबन 400 से 500 ट्रॉली के लगभग वो एक ब्लेड एक सीजन में कवरिंग दे सकता है। ये तो टेक्निकल बातें हैं जो आप बता रहे हैं। अच्छा, जिम्मेदार के लिए क्या कि ये जिम्मेदार के लिए हमने क्या किया हुआ है? जिम्मेदार के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारी मशीन में वेट नहीं है। ठीक है जी, लोग बाहर वेट लगा देते हैं, जिम्मेदार को कहते हैं जी वेट लगाने से मशीन हल्की चलती है। आप एक चीज़ नोट करें, कार के टायरों के साथ वेट नहीं होता। कार अपनी एक जो प्रॉपर वर्किंग ये चलती है, पहाड़ी भी चढ़ती है नीचे भी उतरती है, उसके इंजन में और उसकी कटिंग में जोर होना चाहिए चापर के अंदर। ठीक है जी, चापर की आपकी बैलेंस होनी चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इसी के अंदर वेट होना चाहिए, ज़ाहिर बाहर वेट नहीं होना चाहिए। हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की हमने ये यूज़ किया कि हमने वेट अंदर दिया हुआ। हमने जो ब्लेड यूज़ किया वो डबल ब्लेड लगा के उसके साथ हमने वेट कवर किया। ठीक है ना, बाहर बड़े बड़े वेट लगा के जिम्मेदार को ये नहीं कहा कि जी वेट बाहर लगे। हमारी मशीन की सबसे जो अच्छी बात है वो डीजल की एफिशिएंसी है। ठीक है जी, हमारी मशीन डीजल की तकरीबन 3.5 से 4 लीटर लेती है। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये कि ट्रॉली की स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी मशीन में जाम नहीं लगता, मशीन में कोई इशू नहीं बनता। ठीक है जी, इसमें 2 पंखे। कौन सी मशीन है जिसके साथ आप इसका मुकाबला कर सकते हैं? सर, हमने इंडिया की जो सबसे टॉप द लाइन है ना वो है जगजीत, जिसको जगजीत भी बोलते हैं। ये जगजीत के कहले के मुकाबले में हमने तैयार की। उसमें जो मेन शाफ्टें थी वो 2.5 इंच की थी, हमने 3.25 यूज़ की। ठीक है जी, उसके पंखे 9 इंच के थे, हमने 10 इंच के यूज़ किए। बाकी A to Z जो भी है ना हमने उसी आइडियोलॉजी को कॉपी किया है, उसी मैकेनिज्म को कॉपी किया है। वो भी थोड़ी अच्छी बनाएगी, ट्रैक्टर के ऊपर लोड बिल्कुल नहीं डालेगी। डीजल के बचत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी ये इसका कटर वगैरह जो आपने कटर इसका एक्चुअली 7.5 फीट है। ठीक है जी, ये 7.5 फीट है। यहाँ पे वो लोग 8 फीट या 8 फीट की आवाज़ लगाते हैं, मगर उसमें ये है कि ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है। हमारे ट्रैक्टर बहुत सारे ऐसे हैं वो मशीनों छोटा ट्रैक्टर नहीं चला सकता। हमारी मशीन बहुत सारे फार्मर्स ने पिछले साल उससे पिछले साल ना गाजी में भी चलाई। अब जो गाजी है वो 65 हार्स पावर है। ठीक है ना, 65 हार्स पावर पे बहुत कम मशीनें चलती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीन बहुत अच्छी चलती है। इसमें हमने शाफट जो है वो 38 मिली दी है, जो इंडियन साइज़ है, और वो हमारे लोकल में भी बन रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बन रही है। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये है कि इसमें हमने जो पंखे दिए उसका हमने बड़ा अच्छा निज़ाम बना के दिया। ठीक है जी, उसके अंदर ये कि जाम ना लगने की वजह और तंग नहीं करती है, किसी भी तरह ट्रैक्टर को तंग नहीं करती। आपको लेके चलते हैं फैक्ट्री। तो वहाँ पर भी विजिट करवाते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। नंबर एक अपना जो बता दें। हाँ जी, आगे मेरा नाम शाहिद सलीम है और मेरा मोबाइल नंबर है 03056250। 50 आते हैं मेरे नंबर में, जिसको आप आम लफ्ज़ों में 0305 62 लाख भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह जी आपका अगर फैक्ट्री में जाकर सेटअप देखते हैं, हाँ जी, यहाँ पर जो मशीनें तैयार हो रही हैं। ये सर हमारा असेंबलिंग हाल है।
यहाँ पे हम थ्रेशर की फिटिंग करते हैं और पीछे हम चापर्स की फिटिंग करते हैं। ये थ्रेशर के फ्रेम पड़े हुए हैं, थ्रेशर का सीज़न है, ये थ्रेशर भी तैयार कर रहे हैं और चापर का भी हमारा सामान तैयार हो रहा है। ये थ्रेशर का ही पार्ट्स है, ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है जी, आ जाए। ये कॉपियर मशीन है। ठीक है जी, आ जाए। ये गियर बक्से की फिटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ये चॉपर मशीन हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा बारिश का पानी पड़ा है, इसमें हम जो ब्लेड यूज़ कर रहे हैं वो हम इंडिया शार्प का ब्लेड यूज़ कर रहे हैं। आप ये चेक कर सकते हैं, ये डबल ब्लेड हम लगा रहे हैं। डबल ब्लेड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसकी फार्मर को खोलने में, बदलने में, तब्दील करने में आसानी। ये 2 काबले खोलेगा और 2 ब्लेड चेंज हो जाएंगे। सिंगल ब्लेड में ये है कि वो 2 काबले खोलेगा और उसका 1 ब्लेड चेंज होगा। ठीक है जी, अच्छा सर, बहुत सारी चापरें तैयार हो रही हैं लेकिन वो मटेरियल का ख्याल नहीं रखता, जब सेल हो जाती है तो ठेकेदार के लिए मुसीबत बन। नहीं, हमारे पास जितना इसकी मेन जो बॉडी है ना वो इसकी शीट है। ठीक है जी, हम शीट जो है ना वो 5 mm यूज़ करते हैं। हम जो वेल्डिंग करते हैं वो उसमें जोडियम और CO2 का काम होता है। हम देसी राड या देसी वेल्डिंग यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें पता है इस मशीन में बहुत मार खानी है। ठीक है जी, जिस चीज़ में मार खानी है उससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है जी, ये हमारी जो प्रोडक्शन है, हम एक हफ्ते में 5 मशीनें निकालते हैं, 0 से एंड तक। ठीक है जी, उसमें कोई काम ऐसा नहीं है जो हम बाजार से करवाते हैं। हमने जो भी काम करना बाजार से खुद करना। इवन कि आप ये देखें, ये रूटावेटर का जो साइड टापा है वो भी हम खुद तैयार करते हैं। हमारे पास हर तरह का हाइड्रोलिक प्रेस मौजूद है। ये टापे जो इतने भी हमने ड्रा किए हैं ये हमने बाजार खुद बनाए। ठीक है जी, इधर से मशीनरी से जो हाँ, हमारे पास हर तरह की डाई मौजूद है, हमें बाहर से काम करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो, कोई काम ऐसा नहीं है जो हमें ज़रूरत हो। उसमें ये कि के ऊपर मशीनों के साथ पेंट वगैरह करते हैं। वो पेंट वाला डिपार्टमेंट हमारा साइड पे, वो आपको वहाँ पे भी दिखा देते हैं। 5 मशीनें हम एक टाइम में डालते हैं। ये हमारी वीकली प्रोडक्शन है। एक वीक में हम 5 मशीनें जो है ना वो तैयार करके निकालते हैं। ये सर हमारा बेंडिंग है। ठीक, बेंडिंग प्रेस है। कटिंग हमारे पास अपनी मौजूद है, कटिंग मशीनें और बेंडिंग मशीनें, जो भी सारा काम जो जितना भी हमारा शीट से मुतल्लिका काम है हम बताते खुद करते हैं। तो इस मशीन की कितनी पावर होती है, ये कितनी पावर से दबाती है? ये तकरीबन 400 टन के हिसाब से इसकी पावर होती है। इसी तरह ये भी कैंची है, ये कटिंग के लिए और ये भी कटिंग के लिए है। ठीक है जी, ये सारी हाइड्रोलिक है, ये देसी नहीं है। बाकी आपका जो CNC सिस्टम है वो भी आपको चेक करवाते हैं। ये क्या है? ये सर इसको शेपर मशीन बोलते हैं आम लफ्ज़ों में। ठीक है जी, और इसके साथ दूसरी जो है, ये छोटे छोटे पुर्जे जो आप बनाते हैं वो सारा कुछ हम बाजार से खुद बनाते हैं, हमें बाजार से काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये शेपर मशीन है, वो मिलिंग मशीन है। क्या बना रही है? सर ये बेसिकली सरफेस को क्लियर कर रही है। जब इसमें किसी चीज़ के बैठ रहे, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के जो सरफेस है नीचे वाला हिस्सा ये उसे प्लेन कर रही है। उसमें ये होता है कि आपका जब कोई भी पार्ट्स आप लगाते हैं किसी भी मशीन के अंदर, ठीक है जी, वो नीचे से और साइड से क्लियर होगा, वो बिल्कुल अपनी जगह पे जाके फिट बैठ जाएगा। ये पुर्जा बना रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ जी, ये हमारे पास डायल वर्मे है। जितना भी हमारा वर्मों का काम है सारा ये डायल वर्मे लगे हैं। ये हमारा जो है ड्राइंग है हमारी मशीन की। ठीक है जी, ये हम बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं मगर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये हमारी ड्राइंग है, ये हमारा वर्किंग स्टेशन है, ये हमारा CNC वर्किंग स्टेशन है। ठीक है जी, यहाँ पे हम अपनी शीट की कटिंग जो करके तो उसके बाद हम उसे नेक्स्ट प्रोसीजर में लेके जाते हैं। ठीक है ना, इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोई भी घर CNC पे वर्क नहीं कर रहा। ठीक है जी, हम इसलिए ये काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें कैसे कर रहे हैं? आप इधर से डिज़ाइन तैयार करते हैं? ये हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, ये हमारा डिज़ाइन है।
ठीक है जी, ये हमारी मशीन का मुकम्मल डिज़ाइन ये है। चॉपर का डिजाइन हाँ जी बिल्कुल। ये शीट है कोई? हाँ जी, ये शीटें हैं 5 mm की, जी। ठीक है जी, जिसके थ्रू हम इसे मूव करते हैं। सही। और ये फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जाता है कंट्रोल पैनल में, जी, ठीक है जी। इसमें आता है। हाँ जी, कंट्रोल पैनल में आएगा। कंट्रोल पैनल से फिर ये ऑटोमेटिकली इसका हेड वर्क करता है और शीट की कटिंग होती है। ये सर जी हमारा सारा लेथर का काम यहीं पे होता है। जितने भी खराद का, टूलिंग का जो भी काम है ना, वो हम खुद से तैयार करते हैं। जो भी काम है, गेट बक्से का जो भी काम है, वो हम खुद से तैयार